क्या आप जानते हैं माँ सती कौन थीं? वो थी शक्ति की अधिष्ठात्री, भगवान शिव की अर्धांगिनी, एक ऐसी देवी जिनका प्रेम, समर्पण और त्याग आज भी समस्त सृष्टि को प्रेरित करता है। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और वहीं से आरंभ होती है शक्तिपीठों की कथा। अध्याय 1, सती, प्रेम से शक्ति तक की यात्रा। माँ सती प्रजापति दक्ष की कन्या और शिव की अनन्य भक्त। वो जानती थी कि शिव क्या हैं, ना हीरों से लदे, ना रथों में घूमते देव, वो तो भस्मधारी, औघड़, शमशानवासी योगी। लेकिन सती ने उन्हें अपनाया, उनका विवाह हुआ और एक समय के लिए लगता था कि यह प्रेम सृष्टि के मूल को संतुलन दे देगा। लेकिन अहंकार कहाँ मानता है। दक्ष ने एक यज्ञ रचा जहां उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं। सती गईं बिना बुलावे के, और जब उन्होंने वहां अपने पति का अपमान होते देखा तो उस शरीर को त्याग दिया जिसने वो अपमान सुना था। वो क्षण सिर्फ एक नारी का देह त्याग नहीं था, वो एक चेतना का विस्फोट था। अध्याय 2, रुद्र तांडव और शक्ति का बिखरा। शिव, जब उन्हें सती के जाने की बात पता चली, उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। उस तांडव से ब्रह्मांड हिल गया, देवता घबरा गए, लोगों की मर्यादा टूटने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ प्रकट हुआ। हर शक्तिपीठ पर एक देवी विराजमान हुई और उनके साथ एक भैरव, शिव का रूप रक्षक और संतुलन करता। अध्याय 3, शक्तिपीठ क्या है? शक्तिपीठ कोई तीर्थस्थल नहीं, वो माँ के शरीर के बिखरे अंश हैं। कभी आँखें, कभी जिह्वा, कभी हृदय, कभी केश, हर अंग एक शक्ति का प्रतीक बन गया। कुछ ग्रंथ कहते हैं 51 शक्तिपीठ हैं, कुछ 52, कुछ 108 तक, लेकिन संख्या से ज्यादा मायने रखता है वो कंपन जो वहां आज भी महसूस किया जा सकता है। अध्याय 4, शक्तिपीठों की रहस्यमयी झलकियां। कामाख्या पीठ, असम, यहाँ माँ की योनि गिरी थी। कहते हैं माँ आज भी जीवित हैं। हर वर्ष उनका मासिक होता है और मंदिर 3 दिन बंद रहता है। उसके बाद माँ को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और शक्ति फिर प्रकट होती है। ज्वाला देवी, हिमाचल, यहाँ माँ की जिह्वा गिरी, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं, फिर भी यहाँ अग्नि जलती है, क्योंकि ये अग्नि केवल अग्नि नहीं, ये माँ की सांसें हैं। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा, यहाँ माँ का पाव गिरा। माँ यहाँ बालिका रूप में पूजी जाती हैं, छोटी, कोमल, पर भीतर से पूर्ण ब्रह्म शक्ति। काली घाट, कोलकाता, माँ के पाव की अंगुलियाँ यहाँ गिरी। माँ काली यहाँ उग्र हैं, पर भक्त के लिए माँ उतनी ही कोमल। अध्याय 5, शक्तिपीठों की शक्ति कैसे अनुभव करें? कई लोग वहां सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, पर जो साधक होते हैं वो माँ को वहां महसूस करते हैं। कहते हैं शक्तिपीठों में अगर आंखें बंद करके कुछ पल चुपचाप बैठा जाए तो वहां माँ की उपस्थिति सीधे आत्मा से बात करती है। वहां हवा, घंटी की ध्वनि, दिए की लौ, सब माँ की भाषा बोलते हैं। समापन, माँ सती की चेतना आज भी जीवित है। माँ ने देह त्याग दी थी, लेकिन उन्होंने सृष्टि को हर दिशा में अपनी शक्ति बांट दी। वो सती बनी, शक्ति बनी और आज भी हर रूप में हर भक्त को अपनी छाया में रखती हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ शक्ति लिखिए और बताइए आपने कौन सा शक्तिपीठ अनुभव किया है। ऐसी ही दिव्य और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनते रहने के लिए DK इंस्पायर यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ सती की कृपा हमेशा बनी रहे आप पर। जय माँ सती, जय माँ दुर्गा।